Hello everyone, I hope you understood the previous video. For new viewer, I want to say that this is a grammar series and we have already learned introductory part of tenses and today we are going to see the type of it. So जो टेंसेस से रिलेटेड इनिशियल पोर्शन है वो हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. ओके, सो टेंसेस से रिलेटेड स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि टेंसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं. सो आई मस्ट टेल यू दैट वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो प्लीज़ आप टेंसेस की सीरीज़ को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. तो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टेंसेस क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ टेंसेस. तो हमने देखा था कि जो टेंसेस होते हैं वो टाइम को डिनोट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो किस ऑर्डर में फ्रेम होते हैं. तो उसमें हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ टेंसेस. टेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं? सो इनकी 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. और इन टाइप्स को भी बेसिक्स 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जो कि है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो अब हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो नाउ वी स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ इट. Simple present tense is used to describe habit, unchanging situation, जनरल ट्रूथ एंड फिक्स अरेंजमेंट. ओके, सो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसमें टाइम को डिनोट नहीं किया जाता. ये जो है हैबिट को या फिर अनचेंजिंग सिचुएशन, जो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती है, या जनरल ट्रूथ जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या जो फिक्स स्टेटमेंट होते हैं उसे डिस्क्राइब करता है. अब जो है हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सो अब जो ये सेंटेंस है ही रीड्स द बुक. सो सबसे पहले ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है ही रीड्स द बुक, इसमें किसी फिक्स टाइम को डिनोट नहीं किया गया है. लाइक कि वो बुक पढ़ता है. अब उसने बुक कब पढ़ी, उस घंटे पढ़ी, उस हफ्ते पढ़ी या किस मंथ में पढ़ी है, ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है. ओके, सो इसकी डेफिनेशन में फर्स्ट यही आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी भी टाइम को डिनोट नहीं करता है. ओके, सो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जिस सेंटेंस में कोई टाइम डिनोट नहीं होता, प्रॉपर टाइम को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, इट मीन्स कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ओके, नाउ कम्स टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो किसी फैक्ट को, हैबिट को या रूटीन को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज सन राइजेस इन ईस्ट. जो सन होता है वो मगरिब से तुलू होता है, मगरिब से उगता है. सो ये जो है एक फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता. सो एंड द सेकेंड सेंटेंस इज शी ओनली ईट्स फिश. यहाँ पे उसकी हैबिट बताई गई है, एक पर्टिकुलर फूड दिया गया है और यहाँ पे हैबिट बताई गई है. एंड द थर्ड वन इज डैड गोज टू ऑफिस. ये रूटीन है कि डैड जो है रोज ऑफिस जाते हैं. सो ये सब एग्जाम्पल्स जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन को डिनोट करती हैं. ओके, नाउ स्विच ऑन टू द नेक्स्ट. अब हम ये देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरीके से फ्रेम करते हैं. ठीक है, सो इसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो हमने पहले भी देखा था कि टेंसेस में जो है वर्ब में चेंजेस आते हैं, वर्ब के फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं. सो क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. ओके, सो अब हमें मिलता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई ईट मैंगो, इसमें जो ईट है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंपॉर्टेंट रूल है. ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम देखेंगे इसका सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट रूल. अगर इसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो वर्ब में जो है एस या फिर ई एस आता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल रोहन जल्दी सोता है. अब इसमें जो रोहन है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, सो इसमें जो है वर्ब के साथ एस आ जाएगा. सो इसमें वर्ब है सोना, तो सेंटेंस होगा रोहन स्लीप्स अर्ली. स्लीप्स वर्ब में जो है एस आ गया है. अब हम देखेंगे कि ये जो है थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है. ओके, अब इसमें जो फर्स्ट पर्सन है वो आई और वी है. सो जो आई है वो सिंगुलर है और जो वी है वो प्लूरल है. अब यहाँ पर सिंगुलर मीन्स वाहिद, जो अकेला है उसे हम सिंगुलर कहेंगे. तो यहाँ पे जो आई है वो सिंगुलर है और वी जो है एक से ज़्यादा लोगों को डिनोट कर रहा है, सो वो आता है प्लूरल में. एंड सेकेंड पर्सन जो है वो यू है, जो दोनों में सेम रहता है. एंड द थर्ड वन इज़ ही शी इट. तो ही शी इट जो है ये सिंगल होते हैं इसलिए ये सिंगुलर में आते हैं
और जो दे है वो भी थर्ड पर्सन है, लेकिन वो प्लूरल में आता है क्योंकि वो एक से ज़्यादा लोगों को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। सो यहाँ पर सिंगुलर में जो थर्ड पर्सन है वो ही, शी, इट है। सो इनके साथ हमेशा वर्ब में एस या ईएस लगेगा। ओके, नाउ आई होप कि आपकी थर्ड पर्सन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। सो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई रन फास्ट। अब इसमें जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए वर्ब एज इट इज़ रहेगा। एंड द सेकेंड वन इज़ यू रन फास्ट। यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, इसलिए इसमें भी वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। थर्ड, ही रन्स फास्ट। सो यहाँ पर जो है ही है ये थर्ड पर्सन है और साथ ही साथ ये सिंगुलर भी है, इसीलिए इसमें एस, वर्ब में जो है एस आया है। सो ये हो गया ही रन्स फास्ट। ओके, एंड फोर्थ वन इज दे रन फास्ट। सो इसमें जो दे है वो थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल होने की वजह से उसके वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, दे रन फास्ट। ओके, अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल्स देखी। फॉर एग्जांपल आई लाइक बुक्स या ही लाइक्स बुक। अब यहाँ पर क्योंकि ही थर्ड पर्सन है इसलिए लाइक के साथ जो है एस आ गया है। सो ये हुए सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल। अब जो सिंपल सेंटेंस होता है हम उसे और दो तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस होता है अगर वो पास्ट टेंस में भी आता है या फ्यूचर टेंस में भी आता है तो उसे हम दो तरीक़ों से कह सकते हैं। इसे हम सवालिया जुमले में भी कह सकते हैं या फिर इनकारिया जुमले में भी कह सकते हैं। अब सवालिया जुमला मतलब फॉर एग्जांपल ही लाइक्स बुक, उसे बुक पसंद है। सो हम ये भी कह सकते हैं क्या उसे बुक पसंद है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन वाला। सो जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है या किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं उसे बुक पढ़ना नहीं पसंद है, ठीक है। सो जिन सेंटेंस में नहीं और नॉट का यूज़ होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो इसमें है डू आई रन फास्ट, क्या मैं तेज़ भागता हूँ। सो इसमें सबसे पहले डू क्यों आया है। सो जो क्वेश्चंस जो है क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, इनसे शुरू होते हैं। सो वहाँ पर आई के साथ जो है डू आता है। ओके, तो अब ये हो गया डू आई रन फास्ट। लाइकवाइज डज ही रन फास्ट, क्या वो तेज़ भागता है। सो यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन आ गया है, इसलिए डू का जो है डज हो गया है। सो अब आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन आता है तो इसमें वर्ब में चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि जो डू होता है उसके साथ ईएस लग जाता है और वो डज हो जाता है, ठीक है। डज ही रन फास्ट। अब इसी तरह से निगेटिव सेंटेंस। सो निगेटिव सेंटेंस में भी सेम ही रूल है, आई डू नॉट रन फास्ट, ठीक है। एंड द थर्ड सेकेंड वन इज ही डज नॉट रन फास्ट। जो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल मिले हैं वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर थर्ड पर्सन आता है तो उसके साथ ई या ईएस लगेगा। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें जो है थर्ड पर्सन के साथ चेंजेस वर्ब में नहीं आएंगे, बल्कि जो डू होगा उसका डज हो जाएगा। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। So now we start with the definition of it. The action started and ended sometime in the past and time may or may not be mentioned. So इसमें ये होता है कि जो एक्शन है, जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट होता है और इसका एंड भी जो है पास्ट में ही होता है, और जो टाइम है वो कभी मेंशन होता है और कभी नहीं होता है। अब हम इसके सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। सो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ही स्पोक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता था, ठीक है। अगर ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तो इसमें होता ही स्पीक इंग्लिश, कि वो इंग्लिश बोलता है। लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, इसीलिए इसमें जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है। सो ये हो गया ही स्पोक इंग्लिश। अब इसमें थर्ड पर्सन वाला कोई रूल नहीं होता है, इसमें सभी के साथ जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आता है। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ इट। सो फर्स्ट वन इज आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यू प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब इसमें जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है, प्लेड आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के साथ ही जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रहा है। सो अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं। सो अब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का यूज़ किए थे। सो क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए हम यहाँ पे डू की जगह जो है डिड का यूज़ करते हैं, और ये जो डिड है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है सेम रहता है, और इसमें डिड के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्योंकि ऑलरेडी जो डिड है उसका टेंस जो है चेंज हो चुका है, इसलिए वर्ब का जो टेंस होता है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आता है।
फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ कार, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि क्या उसने कार खरीदी। सो ये हो जाएगा डिड यू बाय अ कार। सो क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया है तो अब जो है वर्ब का बॉट का जो है बाय हो गया है, ठीक है। तो जब भी डिड आता है तो उसके साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सो ये हो गया डिड यू बाय अ कार। अब इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। इसमें जो है डिड के साथ नॉट आ जाता है। सो ये हो जाता है आई डिड नॉट बाय अ कार, मैंने कार नहीं खरीदी, राइट। अब जो है हमें दो इम्पॉर्टेंट रूल मिले, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसमें डिड के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो ये था सिंपल पास्ट टेंस। अब हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इट। Simple present tense is used for indicating those action that we think will happen in future. In other words, we predict the future. So simple present tense वो action होता है, वो काम होता है जिसे हम सोचते हैं कि वो फ्यूचर में हम करेंगे, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। राम विल रीड, राम पढ़ेगा। तुम काम करोगे, यू विल वर्क। वो अंग्रेज़ी पढ़ाएगा, ही विल टीच इंग्लिश। सो ये वो काम होते हैं जो हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर में करेंगे, ओके। अब जो है इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है कि इसमें जो है वर्ब के साथ विल का यूज़ होता है और वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आता है। अब जो है विल के साथ शेल भी आता है। सो जो ब्रिटिश ट्रेडिशनल इंग्लिश हुआ करती थी उसमें जो है शेल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ होता था और विल जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आता था। लेकिन अब जो है आप सारे ही सेंटेंस के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। सो सबसे पहले निगेटिव, आई विल नॉट कम। सो यहाँ पर विल के साथ नॉट आ गया है क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। यू विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, शी विल नॉट कम। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ जो है विल का यूज़ हो रहा है और निगेटिव है इसलिए नॉट आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इसमें सबसे पहले है विल आई कम, क्या मैं आऊँगा। सो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। सो विल आई कम, विल यू कम, विल ही कम, ओके। सो अब जो है इस टेंस में हमें एक ही इंपॉर्टेंट रूल मिलता है जिसमें वर्ब से पहले विल आता है और वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आता है। सो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो ये थे आज के टॉपिक। इसकी जो रिमेनिंग टाइप्स है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर हम सारे टाइप्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।